तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मॉडिफायर्स का टॉपिक है और इससे पहले मैंने बहुत से लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड भी किए हैं मैं वीडियो के ऊपर यूट्यूब के ऊपर। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे कि अगर आपको कुछ सेंटेंस दिया जाए तो आप उस सेंटेंस में मिस्टेक फाइंड आउट करें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये तभी हो सकता है जब आप इन सेंटेंस स्ट्रक्चर से वाकिफ़ हों कि सेंटेंस स्ट्रक्चर असल में होता क्या है। जैसे देखिए द चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑलवेज कम साइलेंट। अब ये जो साइलेंट रेड किया हुआ है ना, ये इसका ताल्लुक देखें किसके साथ। स्ट्रक्चरल इंग्लिश में और सिंटैक्स में जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली होती है कि हर वर्ड दूसरे वर्ड से जुड़ा होता है और उस वर्ड का नाम होता है, उसका फंक्शन होता है। जिस दिन आपको इसका वर्ड का फंक्शन और वर्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, उस दिन आपको अंग्रेजी आ जाएगी। द चेंजेस किस में? इन द हिस्ट्री। ऑलवेज एडवर्ब फ्रेज, कम वर्ब है। कैसे आती हैं? साइलेंटली आती हैं, लिहाजा साइलेंट के साथ जो है ना वो एडजेक्टिव के बजाय एडवर्ब आना चाहिए। यही मॉडिफायर्स हैं। मॉडिफायर्स क्या होते हैं? वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या एडजेक्टिव के मीनिंग को चेंज करते हैं। ठीक है जी, चलें मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, बताएं इसमें क्या मिस्टेक है। इन सॉलिड डिफर्स फ्रॉम एल्गोलिया द लेटर टाउन। अब देखेंगे जो द लेटर टाउन है ना, अब ये तीन तरह के लेटर वर्ड होते हैं। एक LATTR होता है, एक LATR होता है और एक LETTR लेटर होता है। वो तो खैर सबको ही पता है। ये वाला जो लेटर है ना, द लेटर, ये जो LATR, ये एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। ये किसी भी काम के एंड में आने वाली चीज़ को हम लेटर कहते हैं। जबकि दो चीज़ों का, जैसे इन सोले और इन एल्गोलिया की बात हो रही है, इनमें जिसकी दूसरे नंबर पे आने वाली या आखिर में आने वाले की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे LATTER वाला लेटर आएगा। तो द लेटर टाउन विच इट्स शेडी स्विमिंग पूल एंड इट्स लक्सूरियंट ट्रीज। ये ट्रीज नाउन है, लक्सूरियंट एडजेक्टिव है। एंड प्लांट्स हैड ट्रायम्फ्ड ओवर द barrenness ऑफ द डेजर्ट। इसके बाद ये देखें, आई वॉक नियरली इनफ टू द कार टू बी हर्ड इफ आई कॉल्ड। अब ये जो लफ्ज़ है ना, आई वॉक नियरली, अब ये नियरली एडवर्ब है और ये वॉक वर्ब है। मतलब मैं नज़दीक होके चला, ये तो बात नहीं बनेगी। यानी मैं इतना नज़दीक आ गया, पहुंच गया उसके, तो ये एडजेक्टिव होगा। आई वॉक नियर इनफ टू द कार टू बी हर्ड इफ आई कॉल्ड, और इफ आई कॉल्ड, और आई वॉन्ट। इसके बाद है द डेथ ऑफ द किंग एडवर्ड द सेवंथ वॉज प्रायर ओ वर्ल्ड वॉर 1। जी, किसी के जहन में आ रही मिस्टेक? यहाँ पे क्या मिस्टेक है? प्रायर ऑफ नहीं होता बल्कि प्रायर टू होता है। और ये लैटिन एडजेक्टिव्स है, इसका लेक्चर भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे और इसका लेक्चर पढ़ा भी हुआ है कि ये सारे रूल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये एडजेक्टिव कहाँ यूज़ होना है, एडवर्ब कहाँ पे होना है, ये पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ हमने डिस्कस किया। इसके बाद ही वेंट ऑफ द डे व्हेन आई गॉट माय लेटेस्ट हेयर कट। अब एक पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स होता है, एक होता है लेट, एक होता है लेटर, एक होता है लेटेस्ट। अब जो लेटेस्ट है और लास्ट है, लास्ट का मतलब होता है आखिरी, लेटेस्ट का मतलब होता है जदीद, मॉडर्न। अब ये मॉडर्न हेयर कट की बात नहीं कर रहा एक अगो की, बल्कि वो एक महीने आखिरी हेयर कट की बात कर रहा है। तो यहाँ से लिहाजा लास्ट हेयर कट आएगा। इसके बाद यहाँ लिखा आई डोंट नो टू गिव अ वर्ड। बेटा जब तीन वर्ड है, नो हो, लर्न हो या टीच हो या ऑब्जर्व हो, तो हम उसके साथ हाउ टू का वर्ड यूज करते हैं। आई डोंट नो हाउ टू गिव अ पुडल हेयर कट बट इवन इफ आई न्यू आई वुड नॉट डू इट। The fruits reflect hot red and golden colors when in dim lanterns flight look like bombs। अब देखें, हमने ना एक एडजेक्टिव्स के हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं। एडजेक्टिव्स की कैटेगरीज होती हैं, डिग कैटेगरीज होती हैं एडजेक्टिव्स की। मतलब डोसा कॉम्प वाली कैटेगरीज का मतलब ये है कि अगर एक ही कैटेगरी के दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आएंगे तो दरमियान कॉम आएगा। जैसे हॉट, रेड और गोल्डन, ये टाइप्स ऑफ कलर्स हैं, कलर्स की बात हो रही है। इसलिए हम क्या करेंगे कि रेड और हॉट के दरमियान कॉमा लगाएंगे और फिर हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इट इज़ डिलाइटफुल। It is delightful song in which the pot feels lighter as a feather in the bright sky। एडजेक्टिव के हवाले से 7 बड़े बुनियादी पॉइंट हैं। उनमें से एक पॉइंट ये है कि जब कंपैरिजन एज और एज के साथ होता है तो हम लाइटर एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री यूज़ नहीं करते, हम उसकी फर्स्ट डिग्री यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मुझे इट इज़ डिलाइटेड सॉन्ग इन विच द पॉट फील्स एज लाइट एज अ फेदर इन द ब्राइट स्काई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में, सम टाइम द जर्नी इज अ स्टीप अपवर्ड क्लाइंब, सम टाइम्स इट रन्स स्टेडीली ऑन प्लेन्स। ये जो लफ्ज़ है ना, सम टाइम, एक लफ्ज़ होता है सम टाइम, एक लफ्ज़ होता है सम टाइम्स। जो सम टाइम्स होता है ना, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। मतलब कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो सम टाइम्स आई फील दैट। ये जो सम टाइम्स का मतलब होता है सम
टाइम, किसी और वक़्त। तो किसी और वक़्त जर्नी स्टीप ऐसा नहीं है। कभी-कभी जर्नी स्टीप अपवर्ड हो जाती है और कभी-कभी स्टडीली ऑन प्लेन्स हो जाती है। तो यहाँ पे सम टाइम्स आना चाहिए था। He will succeed to the title in the event of death of his older brother. अब याद रखिएगा ये जो ओल्डर का वर्ड है ना, अब ये डिफरेंस है ओल्डर और एल्डर का अब लगना है। एल्डर याद रखिएगा, आप जो एडजेक्टिव्स के वाले से कुछ बातें आपने याद रखनी है। कुछ एडजेक्टिव्स नाउन से पहले आते हैं, कुछ एडजेक्टिव नाउन के बाद, इवन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद भी आते हैं, या इज़म और वाज वर्ब के बाद आते हैं। जो एडजेक्टिव इज़म और वाज वर्ब के बाद आते हैं उनको प्रेडिकेटिव कहते हैं, और जो नाउन से पहले जैसे कि ब्रदर से पहले आते हैं वो एट्रीब्यूटिव होते हैं। ओल्डर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं है, एल्डर ही होना चाहिए यहाँ पे, ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। ठीक है, अब एल्डर ब्रदर होना चाहिए, ओल्डर क्यों नहीं आ सकता? इसलिए नंबर वन इसलिए नहीं हो सकता कि ओल्ड की जो सेकंड डिग्री है वो ओल्डर है, तो देन के साथ होता तो हम ओल्डर लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मसले की बात यह है कि जो एल्डर है वो देन के साथ नहीं आता, वो हमेशा एल्डर एल्डेस्ट ऐसे बगैर किसी कंपैरिजन के यूज़ होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है ओल्ड और ये पेयर्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, जिसका लेक्चर मौजूद है। इसको मजीद हम भी डिस्कस कर लेंगे, अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो उस पर बात कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मॉडिफायर्स चल रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं मॉडिफायर्स में दिस वोंट ब्रिंग बैक एज मच एज एनीथिंग। अब देखिए दिस वोंट ब्रिंग बैक ये नेगेटिव है, इसके साथ एनीथिंग के बजाय समथिंग का वर्ड आना चाहिए था। समथिंग आना चाहिए था। दिस वोंट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू। और इसके बाद द पेरेंट्स ऑफ द गोल्ड मेडल्स वर मच प्लीज। अब ये जो प्लीज है ना, ये एडजेक्टिव्स हैं, इसको हम पार्टिसिपल्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स प्रेजेंट भी होते हैं और पास्ट भी होते हैं। ये इन दोनों को, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं। अब इसमें जो आईएनजी वाला होता है वो एक्टिव पार्टिसिपल होता है, मतलब ही वाज प्लीजिंग, ही वाज इंटरेस्टिंग, ही वाज अनोइंग, ही वाज डिस्टर्बिंग, ही वाज पजलिंग, तो ही वाज कंफ्यूजिंग, वो कंफ्यूज कर रहा था, ही वॉज अनोइंग, वो तंग कर रहा था। ठीक है, लेकिन ही वॉज अनॉयड, वो तंग हुआ था। ही वॉज पजल्ड, वो परेशान हुआ था। ही वॉज पजलिंग, वो तंग कर रहा था। ठीक है ना, पजलिंग टीचर, कंफ्यूजिंग टीचर, टीचर जो कंफ्यूज करता है वो कंफ्यूजिंग टीचर होता है। कंफ्यूज टीचर जो खुद कंफ्यूज हुआ हो। ठीक है ना, तो ये आपने समझ। अब ये जो चाहे कंफ्यूजिंग हो या कंफ्यूज हो, उसके साथ हम जो है वेरी का वर्ड यूज करते हैं। तो मेडलिस्ट वर वेरी कंफ्यूज एट द सक्सेस ऑफ देयर सन। ही इज़ प्लेजेंट लुकिंग मैन ऑफ अबाउट 35 ईयर्स। अब ये देखें, ये भी हमने बात पढ़ी थी। अगर मैं कहूँ 35 ईयर ओल्ड फादर, ठीक है ना, या बॉय या मैन, अगर नाउन आ जाए तो नाउन से पहले सारे जो है ना वो एडजेक्टिव कंसिडर होंगे, 35 ईयर ही होगा। लेकिन अगर मैन या नाउन ना लगा हुआ हो तो फिर हम कहते हैं 35 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो अब इसको दो तरह से ठीक कर सकते हैं, या तो मैं 35 लगा दूं सिंपली, यहाँ पे कहूँ अबाउट 35, ये हाइफन लगा के, या मैं 35 अगर मैं लगाना है तो आगे मैं ईयर्स के साथ लगाऊंगा। तो ये दोनों तरीकों से मेरी बात सही हो सकती है। अच्छा जी, बुर्ज अल खलीफा इज द मोस्ट परफेक्ट। ये कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके साथ हम मोर मोस्ट नहीं लगाते। परफेक्ट इज वन ऑफ देम, लिहाजा द मोस्ट नहीं आएगा, परफेक्ट ही इसका सेंटेंस है। बुर्ज खलीफा इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। ह्यूमन हाउसमैन बिलीव्स, ए हाउसमैन बिलीव्स दैट लाइफ इज वेरी शॉर्ट टू लिव नहीं होता, बल्कि क्या होता है, टू शॉर्ट टू लिव होता है स्ट्रक्चर के लिहाज से। द लेटेस्ट पीरियड ऑन, अब देखिए ये बात हो रही है लेटेस्ट पीरियड की। अब ये लेटेस्ट जदीद पीरियड नहीं है, बल्कि क्या होगा, लास्ट पीरियड होगा। ऑन अ फ्राइडे फॉर वेदर द सब एंड देयर स्पेशली हैप्पी फ्लेवर। अब देखें, ये लफ्ज स्पेशली है, एडवर्ब है। अगर ये एडवर्ब है तो इसका मतलब कि ये मॉडिफाई करा एडजेक्टिव को, तो स्पेशली हैप्पी तो लफ्ज नहीं होता ना। हम क्या कहते हैं कि वो स्पेशली फ्लेवर था। तो अगर ये लफ्ज स्पेशल फ्लेवर के लिए यूज हो रहा है तो फ्लेवर तो नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, लिहाजा ये स्पेशल हैप्पी फ्लेवर होना चाहिए था। स्पेशल हैप्पी फ्लेवर, तो स्पेशल हैप्पी नहीं बल्कि स्पेशल फ्लेवर होता है, लिहाजा ये हमारा ऐसे मिस्टेक होगा, स्पेशली की बजाय लफ्ज स्पेशल होगा, स्पेशल हैप्पी फ्लेवर ऑफ द एंड ऑफ द वीक। अच्छा जी, इसके बाद हम ये मिस्टर समरवेल वाज चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ टीचिंग द स्टूपिडेस्ट बॉयज मोस्ट डिसरिगार्डिंग थिंग, द मोस्ट रिगार्ड, यहाँ पे द आएगा, द मोस्ट डिसरिगार्डिंग थिंग नेमली मेयरली टू राइटिंग। अब देखिए जो मेयरली का ना, इसका मतलब है कि ये एडवर्ब है, तो इसका बात हो रही है मेयरली टू राइट, कि सिर्फ लिखना है उन्होंने, सिर्फ, हालांकि बात नहीं है लिखना नहीं है, उन्होंने लिखना है सिर्फ अंग्रेजी। तो ये लफ्ज़ जो है ना मेयरली का लफ्ज़ इंग्लिश के लिए आना चाहिए था, तो इसके लिए हम कहना चाहिए था
टू राइट मेयर इंग्लिश करेक्ट होना चाहिए था। ये मॉडिफायर्स की मिस्टेक है, कौन सा वर्ड किसके साथ आना चाहिए। इसके बाद ही एक्सपीरियंस क्यूरियसली लॉन्गिंग टू। अब ये लॉन्गिंग देखें, ये एक लॉन्गिंग मतलब ख्वाहिश, ये एक नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। क्यूरियसली की बजाय यहाँ पे क्या आना चाहिए था, क्यूरियस आना चाहिए था। इसके बाद है द बैंड्स रूट्स गो डीपली एंड वाइड। अब देखो, गो के बाद डीपली एडवर्ब है और ये वाइड एडजेक्टिव है, और ये तो ठीक है वाइड, तो इसका मतलब कि ये पैरेलल स्ट्रक्चर ये कहता है कि अगर आपने वर्ब के बाद एडवर्ब लगाए तो सारे एडवर्ब हों, और अगर एडजेक्टिव लगाए तो सारे एडजेक्टिव हों। तो यहाँ पे भी हम उसको करेंगे, या तो करते द बैंड्स रूट्स गो डीपली एंड वाइडली एंड कट, ये भी हो जाता, या करते डीप एंड वाइड। ठीक है, तो ये दोनों ठीक हो सकता है, डीपली एंड वाइडली और डीप एंड वाइड, जो दोनों एक्सप्रेशन के लिहाज से दोनों ही ठीक है, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए, डीपली या वाइडली या डीप एंड वाइड। तो ही वॉज हॉन्टेड ऑफन, ये जो ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आती है। ही वॉज ऑफन हॉन्टेड यहाँ पर आना चाहिए था, ही वॉज ऑफन हॉन्टेड बाय स्पेल्स ऑफ मेलनकोलिया एंड ऑफन सॉट रिफ्यूज इन बुक्स। ठीक हो गया जी, 20 हो गए जी, 10 रह गए हमारे पास। ये हम मॉडिफायर्स का काम कर रहे हैं। ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन आपको बेटा जी इतनी वसअत देगी जितना ये समंदर वसी है। लेकिन इसके बाद हम करेंगे, इफ द एनिमी यूजुअली बेनिफिटेड फ्रॉम एन एम्बुश ही वाज मोर अलाइक। ये जो अलाइक का वर्ड है ना जी, अलाइक का वर्ड ये एडवर्ब है, और ये सेंटेंस के एंड में आता है, लाइक एडजेक्टिव है, इसकी जगह यहाँ पर ही वाज लाइकली टू रिग्रेट के साथ आना चाहिए था लफ्ज। वेरी रेयरली डज शी ईट सम, देखो बेटा वेरी रेयरली भी नेगेटिव है, तो सम की बजाय यहाँ पे एनी आना चाहिए था, वेरी रेयरली डज शी ईट एनी काइंड ऑफ मीट। इसके बाद दो जॉन एंड एंड्रयू लुक एग्जैक्टली अलाइक, ये बिल्कुल ठीक है। दे एक्ट क्वाइट डिफरेंटली। अब ये क्वाइट डिफरेंटली, क्वाइट का वर्ड ये वाला स्पेलिंग है QUITE, एक क्विट होता है, एक क्वाइट होता है, और एक ये क्वाइट, इसका मतलब खामोश होता है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद ही वॉज एज अ होल इन अटेंटिव, देखिए बेटा इन अटेंटिव क्या वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आना चाहिए, तो एज ए होल को एडवर्ब में चेंज कर तो क्या बनता है, होली बनता है। तो आई वुड रादर ठीक है, आई हैज़ बेटर कोई वर्ड नहीं होता, या आई हैड बेटर ठीक होता है वर्ड, तो आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर इफ यू डोंट माइंड, ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं जनाब, द लेटर पार्ट ऑफ द बुक शोज साइंस ऑफ, बेटा ये लेटर आएगा LATTR, लेटर पार्ट ऑफ द बुक, LATTR वाला लेटर होगा। अच्छा, ये जो लेट है ना, ये लेट की सेकंड डिग्री लेटर है, मतलब वो लेट हो गया, वो मुझसे भी लेट हो गया, तो ये वो लेट वाली बात तो यहाँ पे नहीं हम कर रहे हैं ना यहाँ पे। अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर रहे हैं शी इज़ दी एल्डेस्ट ऑफ द टू। अब देखें, दो चीज़ों में जब कंपैरिजन होता है तो हम एल्डेस्ट नहीं लगाते, बल्कि क्या लगाते हैं, एल्डर लग सकता है, अग्लियर लग सकता है, मोर अग्लियर गलत होगा, ये नहीं होगा, एल्डर या अग्लियर में से कोई वर्ड हो सकता है। इस तरह से शी इज़ मोस्ट अगली देन सिस्टर, देन हर सिस्टर नहीं, तो शी इज़ अग्लियर, ये इसके साथ आना, शी इज़ अग्लियर देन हर सिस्टर। इस तरह से 29 में अनटिल फार्दर, फार्दर में और फर्दर में फ़र्क है। फार्दर होता है डिस्टेंस के लिहाज से, हम बात करें अनटिल फार्दर, और फर्दर मजीद, मजीद के लिए फर्दर का वर्ड यूज़ होगा। अनटिल फर्दर ऑर्डर्स मिस्टर KS Dev will act as headmaster of government school। तो ही वॉज वेयरिंग एन ओल्ड डर्टी फ्लैनल शर्ट, ये भी हमारा एडजेक्टिव्स के ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव है। ऑर्डर्स एडजेक्टिव में डोसा कौन पढ़ा था कि पहले डिटर्मिनर्स आना चाहिए, जैसे ए डिटर्मिनर है, अब ये इसने तो एन और लगा दी ना, गलत किया उसने, ए के बाद डर्टी आना चाहिए, क्योंकि डर्टी हमारा ओपिनियन है, और ओल्ड एज है, और उसके बाद जो है ना वो फेमिनल जो है ना वो ये नाउन है, तो इसके तरह ये ए डर्टी ओल्ड फेमिनल शर्ट के साथ आना चाहिए था। ये जी 30 सेंटेंस हमने किए, आई होप सो कि इसमें से कुछ आपको समझ लगी होगी, कुछ की नहीं समझ लगी होगी, और जो नहीं समझ लगी है उसका एक लेक्चर इसका प्रीवियसली मौजूद भी है। अब मैं बेटा जी आपके माइक ऑन करूंगा और आपसे क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे, और फिर मैं ये जो लेक्चर है ये मैं अब आपको दोबारा डिलीवर करूंगा। ठीक है जी, प्लीज़ ओवर टू यू नाउ, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू